हूँ कि ये जो काउ प्रोटेक्शन बिल है, जो बिल आ रहा है, जो बिल असम विधानसभा में अप्रूव हो गया है, दिस इज नॉट ए काउ प्रोटेक्शन बिल, रादर देन ये एक बीफ ट्रेडिंग बिल है. माइंड इट, दिस इज नॉट ए काउ प्रोटेक्शन बिल इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन, दिस इज ए बीफ ट्रेडिंग बिल. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो इसका भी एक कारण होगा. तो मैं इस काउ प्रोटेक्शन बिल को, जिस बिल को लेके हमारा सीएम, असम का सीएम को हर जगह से इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो हु आर यू? सो आप बोल सकते हो ना, हु आर यू ब्लाडी हॉटरंजन? आप कैसे बोल सकते हो दिस इज बीफ ट्रेडिंग बिल? दोस्तों, वहाँ पे इतना ज़्यादा अंदर में नहीं जाऊँगा, आपका इतना टाइम भी नहीं लूँगा आप लोगों का. पर 3 पॉइंट्स जो है इस बिल से, जो बिल है असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, जो प्रोटेक्शन बिल जो बिल है, इस बिल से मैं सिर्फ 3 पॉइंट निकाल के ला रहा हूँ आपके पास, आप लोगों के पास डिस्कस करने के लिए. एक बार देख लीजिएगा और वहाँ पे आप लोग एक सोचिएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, है ना. जो वैलिड पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बोलूँगा. अगर मैं गलत हूँ तो आप बोल दीजिएगा, नहीं शैत्यरंजन बोरा यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, आप मुझे बोल सकते हो. इफ़ आई एम इन द राइट डायरेक्शन, अगर मैं सही हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो इस बात पे गौर कीजिएगा, ताकि काउ प्रोटेक्शन के नाम पे बीफ ट्रेडिंग असम पे ना हो जाए. अगर ये होने लगा, असम पे अगर लीगली बीफ ट्रेडिंग हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर ये दिन ही देखना बाकी था हम लोगों को. तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि जब ये असम का जो अभी जो सीएम है हिमंता बिश्व शर्मा जी, अभी असम का सीएम है, एंड पीपुल थिंक ही इज द पोस्टर बॉय फॉर हिंदुत्व, है ना, हिंदुत्व के लिए पोस्टर बॉय है. देन हाउ कैन ए हिंदू पोस्टर बॉय, ओनली वन प्रो हिंदू पॉलिटिकल लीडर, जो आप लोग बोलना चाहते हो, बोलते भी हो बहुत लोग, तो हाउ कैन दिस मैन कैन लाइक गो फॉर ए बीफ ट्रेडिंग बिल, है ना? ही कैनॉट, ही सिंपली कैनॉट, वो कर ही नहीं सकते. बट उसको पता है कि ही कैनॉट गो फॉर ए बीफ ट्रेडिंग बिल. गोमांस का एक आइन एक्ट वो नहीं ला सकता, इसलिए ही ब्रिंग ए काउ प्रोटेक्शन एक्ट और काउ प्रोटेक्शन बिल. नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट, मैं इस गो संरक्षण बिल को क्यों बीफ ट्रेडिंग, गोमांस की बेहा जो है, गोमांस की व्यापार का बिल बोल रहा हूँ, ये आपको मैं 3 पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगा. फर्स्ट पॉइंट, उसमें क्या लिखा है? बहुत सारा पॉइंट है, वहां से मैंने जस्ट आई एक्सट्रैक्टेड ओनली 3 क्लॉजेस. आप 3 क्लॉज बोलो, चाहे 3 पॉइंट्स बोलो, जो भी आप बोलो. फर्स्ट पॉइंट ये है कि वहां पे लिखा हुआ है कि नो वन कैन सेल और किल ए काउ विदाउट परमिशन. माइंड इट, आप गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर क्या बोलने जा रहा हूँ. वहां पे एक क्लॉज है, एक पॉइंट है कि लिखा हुआ है कि विदाउट परमिशन नो वन कैन किल, कोई गाय को हत्या नहीं कर पाएगा, है ना, कोई गो मांस को बीक नहीं सकेगा. राइट ना, फर्स्ट पॉइंट. तभी हु विल गिव द परमिशन? परमिशन कहाँ से आ गया भाई? जब आपको काउ प्रोटेक्शन करना है, गो संरक्षण करना है, वहां से किसका परमिशन लेके गो को काटना है? किसका परमिशन लेके काउ किल करना है? हु विल गिव द परमिशन? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एजेंसी विल गिव द परमिशन, है ना. इफ गवर्नमेंट एजेंसी गिव द परमिशन, देन इज इट नॉट लीगलाइज्ड? तब ये कानूनी तरीके से नहीं हो गया कि आपको परमिशन दिया गया है, किसके लिए? गो हत्या के लिए आपको परमिशन दिया गया है. सही है ना? तो ये गो हत्या पहले जो हो रहा था, अभी इलीगली हो रहा था, सुप के हो रहा था. अभी क्या होगा? बिकॉज उसके पास परमिशन है, मेरे पास अगर कुछ इसका परमिशन होता है तो मैं आसाम पे कहीं पे भी जाके कर सकता हूँ. छोड़ दीजिए, आसाम पे कहीं पे भी मैं नहीं किया. जिस जगह पे, जिस म्यूनिसिपलिटी के अंदर मुझे परमिशन मिला, जिस पंचायत में काम करने के लिए ये गो हत्या करने की, बीफ सेल करने की मुझे परमिशन मिली है, तो वहां पे तो मैं कर ही सकता हूँ ना. जिस आदमी ने सुप साफ होके कहीं पे जाके 1-2 गाय का कत्ल कर रहा था और उसका बीफ मीट बेच रहा था, वही सेम आदमी परमिशन लेने के बाद 100 से 1000 गाय कटेगा, है ना. जो आदमी सूप साफ कोने में बैठ के 1-2 गाय कट रहा था आज तक, वही आदमी परमिशन लेने के बाद, मिलने के बाद, सबका सामने ओपनली 100 से 1000 गाय कटेगा. सही है या नहीं है? जैसे वाइन शॉप्स है, हर जगह पे वाइन शॉप्स है ना, परमिशन मिल जाता है सबको. राइट? सही है या गलत है? बियर बार खोलने के लिए परमिशन मिल जाता है, परमिशन तो मिल ही जाएगा भाई.
कभी आप बोलते हो नहीं गवर्नमेंट सख्त हो जाएगा, परमिशन नहीं मिलेगा। हम भी चाहते हैं परमिशन ना दे, अगर परमिशन दे दिया तो क्या होगा, जैसे वाइन शॉप के लिए, बियर बार के लिए बोलता है कि स्कूल का सामने यहाँ पे नहीं हो सकता, वहाँ पे नहीं हो सकता है, इतना बजे तक नहीं खोल सकता है। बट वी नो द रियलिटी। ऐसा भी होता है सर्कुल ऑफिसर्स का ऑफिस में, ऐसा भी होता है कि आपका ज़मीन है लेकिन आपको पता ही नहीं ये ज़मीन किसी और का नाम पे ऑलरेडी जा चुका है। ये किसने किया? ये तो हो ही नहीं सकता है। बट ऐसा हो रहा है ना, ये असम में हो रहा है, भारत में हो रहा है, हम लोग का अपना अपना जगह पे हो रहा है। मुझे पता ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लेन है कि भाई साहब मेरा ज़मीन था यहाँ पे, उन लोगों ने हड़प कर लिया, अभी कागज़ भी दिखा रहा है उसका ज़मीन है। मेरे पास बहुत ऐसा कॉम्प्लेन है। और स्पेशली दोज बिलोंग्स टू मुस्लिम्स पीपुल ऑल्सो। हिंदू को भगा के मुसलमानों ने उसका ज़मीन हड़प कर लिया और अपना नाम कर लिया। एंड दिस बीफ ऑल्सो रिलेटेड टू दोज मुस्लिम्स। तो and they are very active and very dynamic in doing all these things, black door things, है ना। तो ये हो गया, परमिशन मिलेगा तो ये स्लॉटर हाउस बनेगा। अभी इसका ट्रेजरी देखो आप, आज तक जब भी कि पहले एक था उसको हटा के अभी कहते हैं विदाउट परमिशन नहीं कर सकते हो। अभी क्या किया, परमिशन मिल गया, मीन्स ऑफिशियली स्लॉटर हाउस असम में बनेगा। असम में लीगली गाय कटेगी। जिस असम में आज तक हमने एक भी काउ स्लॉटर हाउस नहीं देखा था लीगली ऑफिशियली, अभी हिमंत बिश्व शर्मा की कृपा से हमें असम पे ऑफिशियल लीगल अप्रूव्ड काउ किलिंग, काउ स्लॉटर हाउस हमें मिलेगा। ये हम लोगों के लिए हिमंत बिश्व शर्मा जी का नया गवर्नमेंट का तोहफा है। आप जो बोल रहे हो कि ये काउ प्रोटेक्शन होगा, अरे भाई जो आदमी सुप साफ होके कहीं अंदर घुस के एक दो गाय कट रहा था, अब ये विथ परमिशन 1000 गाय कटेगा, है ना। तो ये कहाँ से काउ प्रोटेक्शन हो गया भाई? ये बीफ ट्रेडिंग नहीं हुआ क्या? अभी फिर से आप बोलोगे जो एक क्लॉस और एक क्लॉस अगर मैं लेता हूँ कि नहीं हिंदू एरिया में नहीं कर सकता है ना। हिंदू, सिख, जैन ये सब लोग जहाँ पे है वहाँ पे बीफ सेल नहीं कर पाएगा एंड गाय को वहाँ पे नहीं कट सकता है, राइट। तो मान लिया कि नहीं कटेगा वहाँ पे, तो असम की ऐसा जगह है, मानकासर पकड़ लो, बरपेटा जिले पकड़ लो, धुबरी डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो आप, है ना, नौगांव, मरीगांव, दरंग जिले पकड़ लो आप। भले ही आप गुवाहाटी की ऐसा जगह होगा वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, पर मानकासर में, बरपेटा, जो जिले मैंने कहा, हाइलाकांडी, करीमगंज में, नावगोइसा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऐसा बहुत कुछ जगह वहाँ पे कटेगा, वहाँ पे लीगली स्लॉटर हाउस बनेगा, वहाँ पे तो बनेगा। जो बिल ने कहा है आपको विदाउट परमिशन नहीं कर सकते हो, परमिशन लेके आप कर सकते हो, मीन्स काउ किलिंग विल बिकम लीगल एंड ऑफिशियल। तो वहाँ पे गाय कटेगी, यहाँ पे उसका बीफ सप्लाई होगा। जो बोल रहा है कि टेम्पल के सामने, और एक बात बोल रहा हूँ जो मैं वहाँ से ही पिक कर रहा हूँ, जो काउ प्रोटेक्शन बिल है वहाँ से ही मैं ये पॉइंट पिक कर रहा हूँ। और बोल रहा है कि जो मंदिर टेम्पल जो है, गुरुद्वारा जो है, उसकी जो रेडियस होगा 5 किलोमीटर की रेडियस के सामने यू कैनॉट सेल बीफ और कैनॉट किल काउस। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। अभी असम से जो बाहर जो लोग होंगे, बट जो दोस्त मेरे लोग हैं उसको शायद ये जगह को इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप लोग। फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ जगह की नाम बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, आप समझ लेना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो असम के लोगों को, स्पेशली गुवाहाटी लोगों को ये पता होगा, उजान बाजार करके असम गुवाहाटी सिटी के हार्ट में एक जगह है जहाँ पे माँ उग्रतारा की टेम्पल है ना। गुवाहाटी उजान बाजार में माँ उग्रतारा की टेम्पल है, आप ध्यान से सुनना। एंड उसी टेम्पल से लगभग 1 या 2 किलोमीटर के रेडियस पे, बिल पे क्या कहा है, 5 किलोमीटर रेडियस, है ना। उग्रतारा टेम्पल की 1-2 किलोमीटर रेडियस पे क्या है, हिदायतपुर बोल के एक जगह है जो मुस्लिम मेजोरिटी है। और वहाँ से ही आपको 500 मीटर पकड़ लो आप, वहाँ पे है हाजी मुसाफिर खाना, जहाँ पे बीफ का क्या है, असम गुवाहाटी में सबको पता है बीफ कैसे मिलता है, वहाँ पे अभी भी मिलेगा आप अगर जाओगे तो उस एरिया में। तो मुझे बोलो भाई ये कि व्हाट इज द प्लान ऑफ दिस गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट का मेथोडोलॉजीज क्या होगा कि उग्रतारा, उसने बोल दिया कि 5 किलोमीटर के रेडियस में आप सेल नहीं कर सकते हो, किल नहीं कर सकते हो। उग्रतारा है उसका 2 किलोमीटर के आसपास में, हिदायतपुर है जो मुस्लिम एरिया है, एस्पाडा एक मुस्लिम एरिया में आप कर सकते हो, वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। हाजी मुसाफिर खाना मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वहाँ पे आप कर सकते हो। पर हाउ इज इट नॉट, ये इस मंदिर का सामने नहीं है क्या? एंड उलूबारी में इस्कॉन टेम्पल होगा, वहाँ से तो वो 50 मीटर्स भी नहीं है हाजी मुसाफिर खाना, तो कैसे करोगे आप?
वहां से बैन कैसे करोगे, वहां से बंद कैसे करोगे, उसका मॉनिटर कैसे करोगे? वहां अगर आप जाओगे मॉनिटर करने के लिए, बंद करने के लिए, आपको ऐसे ही भेज देगा। हाँ? आपको वेलकम करके फूल की गुलदस्ता देके आपको वापस भेज देगा क्या ये लोग, कि मेरा भाई ये लोग बीफ का दुकान बैन करने के लिए आया हुआ है, ये हिंदू लोग है, ये गवर्नमेंट का लोग है, इसको माफूलों का माला पहनाओ, ऐसा करके भेजेगा क्या आपको वहां से? तो क्या होगा मेथड, कुछ सोच